2008 में जिस तरीके से क्रैश आया था वर्ल्ड मार्केट में, उसकी शुरुआत लेमन ब्रदर के कोलैप्स से हुई थी। उसी तरीके का एक बड़ा बैंक जो है वो यूएस मार्केट में अभी नेगेटिव जोन में आ चुका है, वहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही है। तो उसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्या न्यूज़ अमेरिका से आने वाली है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो पहला वाला टॉप बनाया हुआ था वो सितंबर अक्टूबर 2021 में बनाया था। उसके बाद हम लोगों को दिसंबर 2022 में सेकंड टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है और वहाँ से मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोगों को एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे चुका है। तो कल के दिन हमें कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेरिका से क्या न्यूज़ आई है। अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली नाम का बैंक है, जिसका अगर आप एसेट साइज देखोगे तो वो एसबीआई के कंपैरिजन में उसका एसेट साइज है। और उस बैंक में इंसॉल्वेंसी और लिक्विडिटी के इश्यूज आ चुके हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाले अपेक्स बॉडी है, उसने उस बैंक के ट्रांजैक्शन के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। अभी अगर इस बैंकिंग में फेल्योर आता है तो उसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को पूरे ग्लोबल मार्केट में दिखाई देगा है, और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिखाई देगा। तो उसको किस तरीके से प्ले करना है उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को गौर से देखते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में हम लोगों को ऊपर की साइड में ऑलरेडी यहाँ पर संकेत मिल चुका था कि मार्केट जो है वहाँ से गिरने की आशंका है। अगर आप इस सिलिकॉन वैली बैंक को देखोगे तो उसके जो सीईओ सीएफओ है, उन्होंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही उनके जो पास बैंक के शेयर थे वो बेच दिए थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा आ चुका था कि इस बैंक में आने वाले समय में प्रॉब्लम आने वाला है। अभी जब तक आपके पास इनसाइड न्यूज़ नहीं रहता तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक से देखते हो और डेटा का एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको ये सब बातें पता चल सकती है। डेटा में आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख सकते हो, एफआईआई के डेटा को देख सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल की वजह से जो यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ सौदे होते हैं, बल्क डील होते हैं, उसको भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अगर इसी किसी कंसेप्ट के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, पहले हम लोगों को यहाँ पे रिट्रेसमेंट की फेज में शूटिंग स्टार वाला कैंडल पैटर्न मिला, फिर यहाँ पर हम लोगों को एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिला। ये हमें दोनों इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो दोबारा डाउन साइड का जर्नी स्टार्ट कर सकता है, और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड था वो भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट में यहाँ पर क्या हो चुका है, एक क्लासिकल हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बन चुका है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हैमर टाइप कैंडल पैटर्न अगर एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आता है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक बाउंस बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर नहीं बना हुआ है। हालांकि ये जो हैमर कैंडल पैटर्न है ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल के करीब भी आ चुका है। तो अगर आने वाले कुछ समय में मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करता है और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को डायरेक्टली 17,000 तक लेके जा सकता है। मार्केट में जब भी बड़ा फॉल आना रहता है, मान लो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 बार टच किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ था। यहाँ से मार्केट में दोबारा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। मतलब ये वाले जोन में जो लोगों ने बाय किया रहेगा वो एक होप के साथ बने रहे थे यहाँ तक कि मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पर अपसाइड में सस्टेन करेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गिर सकता इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बायर फंसे नहीं है। जब तक बायर नहीं फंसेंगे तब तक उनके स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे और बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा कि आने वाले वीक में यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सके 17,300 के करीब, और फिर कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक करता है तो सीधा 300 पॉइंट नीचे का हम लोगों को निफ्टी में टारगेट दिखाई दे रहा है। अभी इंट्राडे के लिए हम लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, तो इंट्राडे में अगर यहाँ पर ये जो अपना यहाँ पर कल के दिन का लो बन चुका है फ्राइडे का, ये लो अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो एक सेल का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। उसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। फ्राइडे के दिन ऑलरेडी हम लोग गैप डाउन के साथ ओपन हो गए थे, और गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद फिर हम उसी जोन में बने रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी निफ्टी में हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर आप आइए जो यहाँ पर जो लो बन चुका है 17,320 से लेके 40 की जोन में, मार्केट अगर
अगर यहाँ पर ब्रेक होकर डाउन साइड में जाता है तो उस केस में हम लोग 17,350 का जो पुट है वो 17,350 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा ये 30 से 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, ये पहला टारगेट हमारा 17,300 के लेवल के करीब का रहेगा। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो वहाँ से और भी 30 से 40 पॉइंट नीचे का, मतलब 17,260 से लेकर 70 में के बीच में भी मार्केट यहाँ पर आ सकता है। ये दोनों टारगेट हम लोगों को कल के दिन अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। कल के दिन बाइंग के बारे में इमीडिएटली मत सोचे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो प्रोमिनेंट हाई जो है वो कम्प्लीटली लोअर साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो भी लो मार्केट बना रहा है उस लो के बाद मार्केट में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखनी चाहिए थी वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के कंफर्मेशन के साथ नहीं दिख रही है। तो टाइम बीइंग के लिए अभी बाय के जो पोजीशन है वो बाय के पोजीशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके पीछे का रीज़न फंडामेंटली भी आपको पता चल चुका है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको पता चल चुका है। तो हम लोग कल के दिन कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे? पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारा रहेगा सेल ऑन द राइज का, और दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों को रहेगा जब इंपॉर्टेंट ब्रेक हो जाएगा सपोर्ट लेवल का, तब हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम लोगों को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। इस स्पॉट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि 40,400 का जो लेवल है ये हमारे लिए वन ऑफ द क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि इसी लेवल के करीब मार्केट ने कुछ टाइम के लिए सस्टेन किया हुआ था। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर डाउनसाइड का ब्रेक दिखाता है तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सेल का पोजीशन नहीं बन चुका है। अभी जो भी यहाँ पर गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोगों को जिस तरीके का पोजीशन बनना चाहिए था उतना ओपन इंटरेस्ट में क्वांटिटी वाइज नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो कुछ बायर मार्केट में इंटर हो जाएंगे और वो बाय वाले जब ट्रैप हो जाएंगे तो गिरावट हम लोगों को तेज देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर इंट्राडे चार्ट में हम लोग देख लेंगे कि 15 मिनट चार्ट में कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है और हमें कौन से लेवल के करीब जाके ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, उस गिरावट के बाद हम लोगों को एक संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट यहाँ पर रुक चुका है। अभी कल के दिन मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ही ओपन हो जाता है तो इमीडिएट हम लोगों को ट्रेड करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 40,400 का जो पुट है वो 40,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का आ जाएगा और नीचे के साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 40,100 के करीब का टारगेट यहाँ पर हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट थोड़ा सा कम गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए और इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो वो सबसे बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। मान लो कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि दोबारा मार्केट इस लेवल के करीब आ जाए। मार्केट अगर इस लेवल के करीब आके कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में भी हम लोग 40,400 का जो पुट है वो 40,400 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा और जो भी मार्केट का ओपनिंग प्राइस रहेगा वो हमारा पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 40,100 के बीच का रहेगा। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है इसकी आशंका बिल्कुल ही मुझे कम लग रही है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1% नीचे का हम लोगों को ओपनिंग दिखा रहा है, तो गैप अप ओपनिंग की आशंका बिल्कुल कम है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी हम लोग उसको सेल के लिए ही अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे। ये एजुकेशनल वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।